आज हम हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए हमें लकार आना ज़रूरी है। 5 लकार हैं। सबसे पहले लट लकार। जब भी कोई वर्तमान काल का सेंटेंस हो, वर्तमान काल का, ता है, ती है, कर रहा है, रहे हैं आएंगे, तो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, दोनों इसी में करेंगे हम लट लकार में। उसके बाद आता है लृट लकार। ये होगा भविष्य काल के लिए, होगा, खाएगा, पिएगा, उसके लिए दृढ़ लकार आएगा। उसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार के लिए वही सिंपल पास्ट और उसके बाद कंटिन्यूअस, दोनों इसी में आएंगे। यह आएगा भूतकाल, खाया, पिया, पढ़ा था, उसके लिए लंग लकार। उसके बाद आता है लोट लकार। लोट लकार का होगा आज्ञा देने के लिए, तुम पढ़ो, लिखो, जाओ, हंसो, उसके लिए लोट लकार आएगा। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खाना चाहिए, चाहिए जहाँ पे भी आएगा आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करोगे। तो लट लकार के लिए पठती, पठतः, पठन्ति। दृढ़ लकार के लिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लंग लकार के लिए अपठत, अपठताम, अपठन। लोट लकार के लिए पठतु, पठताम, पठन्तु। विधिलिंग के लिए पठेत, पठेताम, पठेयुः। ठीक है, ये आपको याद करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको इसके लिए कारक चिन्ह आना जरूरी है। ठीक है, कारक चिन्ह में कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया। जब भी कोई चिन्ह नहीं लगा हो सेंटेंस में, उसका मतलब है कि हमें इसमें प्रथमा विभक्ति करनी है। ठीक है, तो कारक चिन्ह आना चाहिए। उसके अलावा कुछ शब्दों के लिए हमें उपपद विभक्ति भी आना जरूरी है। उपपद विभक्ति में जैसे हम देखेंगे चारों ओर, इसके लिए आता है परितः। जिसके चारों ओर होगा उसमें विभक्ति होगी द्वितीया। साथ, साथ के लिए आता है सह। जब भी सह होगा तो जिसकी भी साथ हम चाहेंगे उसमें तृतीया आएगी। ठीक है, उसके अलावा डरने के, डरता है, ठीक है, उसके लिए बनता है बिभेति। तो जिससे भी हम डरेंगे उसमें हम करेंगे पंचमी। ठीक है, ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे, इनके अंदर होगी षष्ठी। जिसके भी ऊपर होगा, नीचे होगा, उसमें षष्ठी। ठीक है, बाकी चिन्हों के अकॉर्डिंग, कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग हम विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद अब हम सेंटेंस बनाएंगे, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता हों। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, पिता दूध लाता है। अब हमें शब्द रूप भी आने जरूरी है। शब्द रूप में हम यदि बालक, बालिका दो भी याद कर लेते हैं और एक पुष्प या फल, तो उससे हमारा सारे सेंटेंस बन जाते हैं। अब पिता शब्द रूप आप याद करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अलग बनते हैं। तो पिता का दूसरा पर्यायवाची होता है जनक। ठीक है, जनक के जो रूप है वो बालक की तरह चलेंगे। ठीक है, अब कोई चिन्ह नहीं लगा, पहले आप सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो, पिता दूध लाता है। जैसे ता है ये आया, मतलब लट लकार का यूज होगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया, देखिए क्रिया मतलब इसमें हम लट लकार लगाएंगे। उसके बाद हमें कर्ता देखना है, पिता। पिता को हम कहेंगे जनक। अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्रथमा, तो एक ही है पिता, इसलिए जनकः। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन दो को छोड़ करके सारे जितने भी शब्द होंगे वो हमेशा प्रथम पुरुष में जाएंगे। अब जनकः प्रथम पुरुष में चला गया, एक है इसलिए एक वचन। ठीक है, अब लाता है, लट लकार आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन जनक के अकॉर्डिंग। तो नयति यानी ले जाना, और आनयति का मतलब होता है लाना। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन।
हमें लकार सेंटेंस को देख करके। दूध को कहते हैं दुग्ध, ठीक है, और कर्म है ये, दूध को लाता है, चिन्ह नहीं लिखा मतलब को, ठीक है। तो इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तो दुग्धम। सेंटेंस बनेगा जनकः दुग्धम आनयति। अब दूसरा सेंटेंस आता है तुम दोनों पढ़ते हो। अब इसमें भी हम पहले लकार दिखेंगे, पढ़ते हो, ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे हैं, तो लट लकार, ठीक है। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम, ठीक है, युवाम। मध्यम पुरुष द्विवचन है, पढ़ते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का आएगा पठ थह। ये दो क्लियर हो गया। अब इसमें संस्कृत कर्म है, कर्म में द्वितीया मतलब म लगाना है शब्द में, संस्कृतम, युवाम संस्कृतम पठथम। ऐसे ही नेक्स्ट, कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा। जैसे गा आया तो कौन सा लकार? दृढ़ लकार, ठीक है, दृढ़ लकार आएगा। अब ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। कल के लिए क्या बनता है फ्यूचर वाले? स्वः। रमेश तो हम युवाम युयम में से नहीं है, अहम आवाम वयम से नहीं है, नाम है, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में, रमेश एक ही है, इसलिए प्रथमा का एक वचन आएगा रमेशः, ठीक है। जाएगा तो रमेशः प्रथम पुरुष एक वचन है, तो दृढ़ लकार में क्या आएगा? गमिष्यति। और जब भी गम धातु आए, जहाँ भी हम जाते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, गम धातु के साथ हमेशा द्वितीय। तो पाटली पुत्रम, आगे है सुधा कहाँ थी। थी आते ही कौन सा लकार हो गया? लंग लकार। था है थी। अब सुधा प्रथम पुरुष में आएगा, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में, तो सेंटेंस बनेगा सुधा स्त्रीलिंग है, इसलिए सुधा का सुधा रह जाएगा। कहाँ, कहाँ के लिए? पुत्र। अब सुधा प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार में अस धातु, ठीक है, अब अस धातु है, ह का था बनता है, तो क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत, ठीक है। तुम सब कक्षा में पढ़ो। पढ़ो आज्ञा दे रहा है, आज्ञा देने में कौन सा लकार? लोट लकार। तुम सब की संस्कृत यूयम। कक्षा में चिन्ह लगा, सप्तमी विभक्ति है, कक्षा एक है, सप्तमी एक वचन होगा स्त्रीलिंग का, तो क्या बनेगा? कक्षा या। अब पढ़ो, यूयम है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष एक बहुवचन में क्या बनेगा? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत। आगे कुत्ता बाघ से डरता है। अभी बताया था डरने में पंचमी, जिससे भी हम डरेंगे, तो डरता है वही लट लकार है, विभेति बनता है। कुत्ता है, कुत्ते को स्वानः या कुक्कुरः, एक ही है इसलिए, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अब बाघ से डरता है ना, तो इसमें पंचमी होगी। व्याघ्रात विभेति, जिससे डरेंगे उसमें पंचमी। अब है क्या मैं बाहर जाऊं, आज्ञा ले रहा है, और आज्ञा लेने में वही लोट लकार। क्या की संस्कृत होती है? किम। मैं की संस्कृत अहम। बाहर की संस्कृत वही। किसी चीज़ से बाहर, क्योंकि इसमें जगह नहीं बताई, जिससे बाहर जाएंगे उसमें पंचमी होती है वही के योग में, तो इसमें जगह नहीं दी तो अपन को उसमें पंचमी लगानी नहीं है, तो वही की हो जाएगी बाहर की। अब जाऊं के लिए वही लोट लकार मैं के हिसाब से गच्छानी बनता है,
वैसे गच्छामी बनता है लेकिन लोट में गच्छानी बनता है। तो हमें ये चीज़ें, ये रूल्स ध्यान रखने हैं।